सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के क्लास में क्लास 9th का एक टॉपिक है सब्लिमेशन। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने के बाद। बहुत बच्चे के दिल में ये डाउट रह जाता है, दिल में वैसे डाउट नहीं रहता लेकिन मैं दिल बोल रहा हूँ। बहुत लोगों के बच्चे, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये डाउट रह जाता है कि ये सब्लिमेशन वाकई में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सब्लिमेशन की हेडिंग डालते हैं बच्चा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं सब्लिमेशन वाकई में होता क्या है। वाकई में सब्लिमेशन क्या होता है? आपने ऐसे बहुत से मैटर्स को देखा होगा, ऐसे बहुत से सब्सटेंस को देखा होगा कि जिसको हीट करने पे पहले वो लिक्विड बनता है। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को आपने देखा होगा कि उसको हीट करने पे पहले वो लिक्विड बनता है, देन आफ्टर इट कन्वर्ट इनटू गैसेस आफ्टर हीटिंग, है ना। बात को समझो। आपने ऐसे बहुत से सॉलिड को ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं किया होगा? किया है ना, कि पहले वो सॉलिड क्या होगा, पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड में, देन आफ्टर इट कन्वर्ट इनटू गैसेस। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी कोई सॉलिड देखा है कि डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस, है ना? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या शानदार टॉपिक है ना। मतलब सॉलिड डायरेक्टली विदाउट, ये जो लिक्विड का मामला है इसको स्किप कर दीजिए, इसको स्किप करिए। ये सीधे जंप मारता है ना, ऐसे पूरा जंप मार जाएगा। मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस ऑन कूलिंग और हीटिंग। ये जरा बता दीजिए, क्या सॉलिड को कूल करने पे या हीट करने पे गैसेस में कन्वर्ट होगा? तो आप सही बता रहे हैं कि यस, हीट करने पे, हीट करो सॉलिड को, हीट करने पे इट कन्वर्ट इनटू गैसेस, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। एंड गैसेस ऑन कूलिंग, है ना, गैस को कूल करिए, ऑन कूलिंग गैसेस कन्वर्ट इनटू अगेन सॉलिड। मतलब कि गैस को अगर आप ठंडा कर दें, गैस को आप कूल कर दें, देन द गैस विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू सॉलिड। बीच का मामला ही खत्म कर दिया। मतलब बीच का मामला ही कर, आप है, आपका कोई दोस्त है और वो कोई तीसरा दोस्त है ना। ये इंटरमीडिएट है, ये मिलाने वाला था हमको और एक और हमारे फ्रेंड को मिलाया था ये, लेकिन हम लोग इतने मिल गए कि इनको स्किप मार दिया। कोई काम रहता ना, सीधे हम लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये बेचारे बीच में देखते रहते सब क्या कर रहे हैं ना। तो ऐसा मामला होता है कि नहीं? आपका कोई फ्रेंड है, आपने मिला, देखो ये मेरा फ्रेंड है, और मतलब मिला तो दिया, लेकिन अब कोई काम पड़ेगा उससे तो आप अपने फ्रेंड के पास थोड़ी जाते हो सीधे, लाइक चलो उसके घर ही डायरेक्ट। तो बीच में स्किप मार के जाते हो ना कि छोड़ो हटाओ तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो सब्लिमेशन भी कुछ ऐसा ही करता है भाई। सब्लिमेशन भी कुछ ऐसा ही करता है कि सॉलिड को ना डायरेक्ट, मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कैम्फर देखा आपने? कपूर, मंदिर में गए हो, पूजा करने गए हो कभी, है ना? पूजा जब करोगे ना तो आप कभी कपूर जलाओगे, आपके पंडित जी बोलेंगे कपूर जला दीजिए यहाँ पे, तो आप कपूर जलाएंगे। जब आप जलाएंगे, मतलब कैम्फर जब आप जलाएंगे ना, कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे जैसे बर्न किया तुरंत ही, मतलब वो लिक्विड नहीं होगा, मतलब कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस, है ना। कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। मतलब एक बात हमें समझ में आ रही है भाई साहब कि जो सॉलिड होगा ना, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पे, डायरेक्टली, मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा वेपर से या गैस। चलो गैस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, वेपर भी कर लो, बात वही है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का ये भी डिफिनेशन हो सकता है कि गैसेस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यस, ये भी तो हो सकता है भाई साहब। बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? कि मतलब गैस को ठंडा कर दो तो भी वो, अच्छा आपने ये सुना होगा ड्राई आइस, आपने सुना होगा ड्राई आइस? नहीं सुना है भाई, अभी तो बोल रहा हूँ, सुन लिए होंगे जितने लोग नहीं सुने हैं। पहले बोला ना आपने सुना है ड्राई आइस, तो जितने नहीं सुने तो वो भी बोलो सुने हैं भाई। कैसे यार क्या गुंडा बनोगे, है ना। ड्राई आइस, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड CO2। क्या बोलते हैं भाई साहब? सॉलिड CO2। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सॉलिड CO2, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपन लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। मतलब ये ना सॉलिड से सीधे गैस बनेगा,
मतलब सॉलिड से सीधे गैस, तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको मैं कुछ एग्जांपल बता, आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, नैप्थलीन बॉल्स हम लोग रखते हैं, विंटर क्लॉथ्स होता है या सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं, उनमें रखते हैं ताकि कोई मतलब खराब ना हो, कपड़ा हम लोग का खराब ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम नैप्थलीन बॉल डालते हैं। और नैप्थलीन बॉल ना सॉलिड होता है, वो क्या होता है, सॉलिड, और उसको डाल दो ना नैप्थलीन बॉल को, तो आफ्टर सम टाइम नैप्थलीन बॉल विल बी डिसअपियर, है ना, आफ्टर सम टाइम नैप्थलीन बॉल विल बी डिसअपियर। तो नैप्थलीन बॉल इज अ सॉलिड एंड आफ्टर मतलब कुछ बिना बचाए खत्म होता है भाई, कुछ ना लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ था। मान लो ये नैप्थलीन बॉल है, मान लो ये क्या है, नैप्थलीन बॉल है, इसको मैं रख देता हूँ अपने पॉकेट में, है ना, सही में रख दिया भाई, अभी लिखना है मुझे, ठीक है, ये फील कर लो कि मैंने रख दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं पॉकेट में रख दूं, अब कुछ टाइम बाद मैं इसको मतलब 6 महीने बाद निकालूं, क्या ये नैप्थलीन बॉल इसमें रहेगा? क्या ये नैप्थलीन बॉल, चौक भले रह सकता है, चौक की बात नहीं कर रहा मैं, नैप्थलीन बॉल क्या नहीं रहेगा। नैप्थलीन बॉल का ना सब्लिमेशन हो जाएगा, नैप्थलीन बॉल का ना सब्लिमेशन हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू गैसेस। तो आपके क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करेगा और बिना कुछ इंसेक्ट वगैरह का ऐसा कुछ उस पर खराब नहीं होने देगा, उनसे बचाता है ये नैप्थलीन बॉल। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया कि सब्लिमेशन का एग्जांपल अपना हो गया कैम्फर, जो कपूर होता है ये सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है, ठीक है, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू। लेकिन एक बात समझिए कि जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है ना, जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है ना, उसको सबलाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबलाइम, समझ रहे हो, सबलाइम बोलते हैं। जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है उसको सबलाइम बोलते हैं। और तो समझो, अगर गैस से फिर वो सॉलिड मिले मुझे, अगर देखो सॉलिड से गैस मिल गया, फिर उसके गैस ना वो जो वेपर बन के जा रहा है वो वेपर ठंडा होगा तो फिर सॉलिड मिलेगा। यानी कि वेपर के ठंडा होने के बाद जो सॉलिड मिलेगा उसको इसको सब्लिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको सब्लिमेट बोलेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं सब्लिमेट, ठीक है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सर बताइए, कुछ एग्जाम्पल आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, एक तो कैम्फर नोट कर लो, नैप्थलीन बॉल नोट कर लीजिए, आयोडीन नोट कर लीजिए। आयोडीन को अगर आप हीट करेंगे ना भाई तो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैसेस में। आयोडीन को अगर आप हीट करेंगे ना भाई तो डायरेक्टली इट कन्वर्ट इनटू गैसेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड बिना बनाए ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, समझो, ठीक है सर, समझ में आ गया। नैप्थलीन भी लिख लिया, कैम्फर भी लिख लिया, यस सर, आयोडीन भी लिख लिया, यस सर, एंथ्रेसीन लिख लीजिए, एंथ्रेसीन भी एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी ना एग्जाम्पल। अच्छा, एक अमोनियम क्लोराइड बोलने से मुझे एक बात याद आया, देखो हम लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद हम लोग, मैं फील करना, मैं प्रैक्टिकल फील करा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है केमिस्ट्री लैब में, जितने लोग गए मजा आया होगा उन लोग समझ रहे होंगे भाई कि ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, ठीक है सर, समझ गए। अगर नहीं समझ पाए तो भी बेचैन ना हो, ट्राइपॉड स्टैंड एक स्टैंड होता है जिसपे मतलब हम लोग कुछ रख सके, नीचे बर्नर रखने का जगह हो, है ना। अगर आपने घर पे देखा हो, खाना अगर बनता है किचन में, अगर गैस ना हो तो ईंट रख के उसके ऊपर हम लोग बर्तन को रख के नीचे आग लगा। अब ये क्या बात, जमीन पे भगोने को रख देंगे तो लकड़ी डालोगे कहाँ? जमीन पे भगोने रखोगे तो लकड़ी डालोगे कहाँ? तो भगोने को थोड़ा ऊंचे पे रखते हैं ना भाई, तो इसको बोल दो ट्राइपॉड है। 2 पत्थर लगा के रखते हो ऐसे, हाँ भगोना हो गया, नीचे थोड़ा सा स्पेस मिल गया आग लगाने का, ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तो ट्राइपॉड के नीचे बर्नर रखा मैंने, यस, बर्नर के ऊपर देखो ट्राइपॉड और उसके नीचे बर्नर, देन उसके ऊपर मैं वायर गेज, तार से बना हुआ पतला पतला जाली जैसा होता है। आप लोग ने, जो लोग केमिस्ट्री लैब में गए वायर गेज बोलने से ही समझ गए हैं। कभी आप बोलोगे ना मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। ये सारे इक्विपमेंट्स स्कूल में मतलब पड़े हुए हैं केमिस्ट्री लैब में। मैं अब 2 मिनट का काम है, मैं इक्विपमेंट्स आपको, अगर आपको जिस बच्चे को देखना होगा कि सर ट्राइपॉड कैसा होता है, वायर गेज कैसा, जो केमिस्ट्री लैब में जो सामान होते हैं जो वो सारे मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपको देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना सर, मैं सारा आपको दिखाऊंगा। देखो बच्चा, ये फनल है, ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये अपना ब्यूरेट है, पीपेट है, जो भी चीज़ें रहेंगी मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। बीकर है, फनल है, या जो भी चीज़ें होंगी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। अब देखो समझो बात को, क्या बोल रहा था मैं तो भूल ही गया भाई, कुछ तो बोल रहा था
बोलते बोलते कहाँ चला जाना, चलो हाँ याद आ गया। तो ट्राइपॉड है, यस ट्राइपॉड के नीचे मैंने बर्नर रखा, बर्नर के ऊपर मैंने वायर गेज रखा। एक्चुअली ना माहौल क्लास वाली माहौल, ऐसे माहौल क्या बोल रहा था क्लास में, रहा था बच्चे याद दिला दे सर ये बोल रहे हैं, यहाँ कौन दिलाया है, पूरी रूम ही बंद पड़ी है, तो लॉक लगा है रूम में, है ना, खाना रखा हूँ अभी वहाँ पे, अभी खा लूँगा तो नींद लग जाएगा, इसलिए खा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है तुम लोग के लिए भाई साहब, है ना, अभी खा लूँगा ना तो फिर ये सब्लिमेशन यहीं रह जाएगा, मैं बेड पे रह जाऊँगा, समझ रहे हो बात को, सब्लिमेशन यहाँ पे मैं बेड पे रहूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए स्किप करते हैं उसको स्किप करते हैं। वो तो देखो मामला है ना, मतलब इंसान को खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, ऐसा समझो बात को, डिफरेंस है दोनों में, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं बस जिंदा ही है खाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं बस उतना ही खाते हैं जितने में जिंदा रह सकें। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अभी ख़त्म करो, भी यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी चालू हो जाएगी गलती से, तो देखते हैं फिर कहाँ पे था मैं, यस ट्राइपॉड के ऊपर मैंने रखा वायर गेज, नीचे बर्नर, उसके ऊपर मैंने बीकर रख लिया, बीकर नहीं मैं चाइना डिश रखता हूँ, चाइना डिश रखा, चाइना डिश मैंने रख लिया, फील करो कुछ, चाइना डिश ऐसे होता है, ठीक है, वायर गेज के ऊपर ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड है, यस दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, वेरी गुड। इसके अंदर ना मैंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मैंने डाल दिया, यस सर डाल दिया आपने, ये रहा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने फनल लगाया, फनल समझते हो आप लोग, कीप उल्टा फनल लगाया मैंने, ऐसे फनल जिस आपके घरों में होगा, कीप बोलते हैं ना, कीप इसको बोला जाता है भाई साहब, उसके अंदर मैंने उल्टा फनल लगा दिया। लेकिन यहाँ पर तो होल है, इस होल में ना हम कॉटन फिल कर देते हैं, कॉटन भर दो भाई, कॉटन भर दो, ठीक है। चलो इस बर्नर को चालू करते हैं, बर्नर आग दे, बर्नर जैसे ही आग देगा ना, ये अमोनियम क्लोराइड हीट होगा, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि व्हेन द अमोनियम क्लोराइड गेट हीटेड, when the ammonium chloride get heated then it convert directly into gases, यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट, और यहाँ पे ना ऊपर जाते ना ये वेपर ठंडा हो जाता है, वो वेपर ना अमोनियम क्लोराइड का वेपर ना ठंडा हो जाता है ना, नीचे से ऊपर जाते अमोनियम क्लोराइड का वेपर ठंडा हो जाता है, और जब वेपर ठंडा होगा तो यहाँ पे ना कॉटन लगा ऊपर निकल तो पाएगा नहीं, और यहाँ पे क्या होता है जम जाता है पूरा, ऐसे जम के पूरा ये मतलब अपना लेयर बना लेता है पूरा, जब जम जाएगा फिर ऐसे फनल निकालो, फिर आपको मिल गया। मतलब क्या एक्सपेरिमेंट पे सर, आप क्या फुजिल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड उड़ाया फिर अमोनियम क्लोराइड लिया, क्या मजा आया, मजा बहुत आया। मतलब आप कुछ ऑब्जर्व करो ना, मतलब हम उस गैस से फिर सॉलिड बना सकते हैं, ये मैं प्रूफ करा रहा था आपको। मतलब कि आप सोचोगे अरे यार जो कपूर जला दिया मैं, कि क्या उसको फिर कपूर बना सकते हैं, यस व्हाई कैन नॉट, है ना, मतलब क्यों नहीं बना सकते भाई। अगर उसके वेपर को एटमॉस्फेयर में ना जाने दिया जाए, क्लोज कंटेनर में बर्न करके, देन आफ्टर वो जैसे ही ठंडा होगा वी विल गेट, हम लोग को मिल जाएगा, वो चीजें मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही तो बता रहा है कि अमोनियम क्लोराइड गेट हीटेड देन इट कन्वर्ट इनटू वेपर, डायरेक्टली इनटू वेपर आफ्टर, मतलब वेपर जब कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये वेपर ऑन कूलिंग, वेपर कूल होने पे क्या बना, अपना एक लेयर बनाया कि नहीं बनाया। तो ये अपना बात को समझो, इसी को हम लोग बोल रहे थे भाई कि सब्लिमेशन होता है। तो आप लोग ना नैप्थलीन बॉल लिख लो एग्जाम्पल, आयोडीन लिख लीजिए, ठीक है, एंथ्रेसीन कर लो, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है तो बता दो मुझे ग्रुप में करके, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे मैंने बता रखा, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया नोट कर लेना। ये सॉलिड CO2 डाल सकते हो भाई साहब, है ना, सॉलिड CO2 समझ रहे हो, ये ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, कभी कभी पूछा जाता है ड्राई आइस का फॉर्मूला बता दो भाई, ड्राई आइस किसे बोलते हैं बता दो भाई, है ना। तो आप लोग याद कर लीजिए सॉलिड CO2 को बोलते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। आप समझ गए बात को, वेरी गुड। अब तो ये बात है, अच्छा अब कोई सोच रहा है कि सॉलिड CO2 कैसे मेंटेन करके रखा जाए। भाई साहब हाई प्रेशर पे करते रखते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बना के रखोगे ना तो गैस में, गैस जो हो लिक्विड सॉलिड में मेंटेन होके रहेगा। प्रेशर कम कर दोगे तो फिर कैसे होगा, प्रेशर हाई प्रेशर अप्लाई करना, किसी चीज़ पे हाई प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो वो उसके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ हुआ। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे आप लोग बोलना व्हाट इज सब्लिमेशन, राइट डाउन द 5 एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। व्हाट इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉरी है ना, द प्रोसेस ऑफ, मैं अभी
उधर फिर पिछले वाले डिफिनीशन में घूम रहा हूँ, है ना, मैं नए डिफिनीशन में आ चुका हूँ। ठीक है, फिर से सुनो, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस ऑन कूलिंग और हीटिंग। क्या होगा, बार बार पूछ रहा हूं भाई साहब, ऑन हीटिंग बोलना, है ना, एंड द गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग and the gases directly converted into solid on cooling। gases को कूल करने पे डायरेक्टली अगर वो सॉलिड बन जाता है, अगर वो सॉलिड बन जाता है, then it also known as sublimation। तो कुछ नहीं बात है, सब्लिमेशन बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन जो मैंने बोला लिख लेना, एग्जाम्पल जो मैंने बोला लिख लेना, कुछ चीज़ें मैंने बताया, मतलब हम लोग कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सोच रहा हूँ एक्सप्लेनेशन देने की, मटेरियल्स की बात नहीं है। आपको जब चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, बहुत हैंडमेड नोट्स हैं, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अगर ये चीज़ें आपको लगी हों अच्छा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।